रजनीकांत की फिल्म कूली का ऑफिशियल ट्रेलर कल रिलीज हो गया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 14 अगस्त को वॉर 2 के साथ क्लैश करेगी। ऐसे में ये कुछ बड़े सवाल हैं, लाइक इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म ज़्यादा कमाएगी, स्क्रीन्स और शोज किसको ज़्यादा मिलेंगे, हाइप किसकी ज़्यादा है अभी के हिसाब से। पूरा डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। सबसे पहले बात करें दोनों फिल्मों की तो वॉर 2 यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है। वॉर 2 के ट्रेलर पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। इस यूनिवर्स की शुरुआत 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर से हुई थी और इस यूनिवर्स की लास्ट फिल्म टाइगर 3 थी जो 2023 में रिलीज हुई थी। कुली का ट्रेलर अभी आया परसों और ज़बरदस्त अंदाज में उसको पेश किया गया है, जैसे हमें सारी भाषाओं के बड़े एक्टर्स उस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। रजनीकांत जो खुद तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, साथ ही साथ तेलुगु से नागार्जुन, कन्नड़ से उपेंद्र, मलयालम से सोबिन और यहाँ तक कि हिंदी ऑडियंस को थिएटर्स तक खींचने के लिए आमिर खान भी फिल्म का हिस्सा हैं। भले ही उनका रोल छोटा सा होने वाला है, बट नॉर्थ में फिल्म चलाने के लिए ये फैसला लोकेश का काम बना सकता है। अभी तक तो यही अपडेट है कि कुली भी लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स की ही फिल्म है और अगर ऐसा हुआ तो ये क्लैश कोई आम क्लैश नहीं होगा, बल्कि दो सबसे बड़े यूनिवर्स की लड़ाई होगी। बात करें कि पर्सनली मुझे दोनों में से कौन सा ट्रेलर पसंद आया तो मेरा वोट वॉर 2 की साइड रहेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर में कई चीज़ें हाइड करके रखी हैं बड़े पर्दे के लिए, जबकि कुली में जो आमिर का कैरेक्टर था इन्होंने उसको भी ट्रेलर में दिखा दिया, पता नहीं क्यों। आई थिंक अगर ये आमिर के कैरेक्टर को सीधे सिनेमाघरों में दिखाते तो शायद एक बूस्ट मिलता, नॉर्थ की नंबर ऑफ ऑडियंस मिलती, लेकिन सारे एक्टर्स ट्रेलर में ही दिखा दिए इन्होंने सिंघम अगेन के ट्रेलर की तरह। तो कहीं ना कहीं हाइप जो जनरेट होने वाली थी वो कहीं ना कहीं थम गई। अब देखो यार, दोनों ही फिल्में बहुत बड़ी फिल्में हैं और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिल्में बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बैनर्स, बड़े डायरेक्टर्स, लार्जर देन हाई ऑक्टेन एक्शंस, मतलब सब कुछ बड़ा ही बड़ा है फिल्म में। तो सबसे पहली बात यह है कि इनके सिनेमाघरों में आते ही बाकी फिल्में पहली ही फुर्सत में थिएटर से उतर जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ पर पूरा कब्जा वॉर 2 का होने वाला है, जो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 5500 से 6000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है। और जूनियर एनटीआर के होते हुए ये फिल्म साउथ में भी अच्छा करेगी, ऐसी उम्मीद सभी को है। लेकिन कुली के साथ इसका अपोजिट भी हो सकता है, क्योंकि केवल आमिर के भरोसे वो हिंदी ऑडियंस को इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या तो वॉर 2 का कॉन्सेप्ट ही एक वाहियात और गंदा निकल जाए, ये एक अलग बात है। तो यहाँ से स्क्रीन्स के मामले में वॉर 2 ऊपर रहेगी और ओपनिंग डे कलेक्शन इंडिया में वॉर 2 का ऊपर हो सकता है। वर्ल्ड वाइड अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहाँ के आंकड़े अभी सामने नहीं आए। एक तरफ जहाँ स्पाई यूनिवर्स की कोई फिल्म आज तक फ्लॉप नहीं हुई, तो वहीं लोकेश के सिनेमैटिक यूनिवर्स की भी कोई फिल्म अभी तक फ्लॉप नहीं हुई है। और अगर कुली भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है तो रिजल्ट क्या आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे लगता है कि एक ही दिन रिलीज होने से जो नुकसान सबसे ज़्यादा होगा वो होगा वॉर 2 को, क्योंकि अगर कुली 14 अगस्त को रिलीज नहीं होती तो वॉर 2 एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ साउथ में भी रिलीज होती, जो अब थोड़ी कम दिखेगी और इसी से कम 70 से 80 करोड़ का असर दिखाई पड़ेगा। अब यार, जब दोनों फिल्में एक दिन ही लग रही हैं तो एक बराबर तो कमाएंगी नहीं, कोई ज़्यादा कमाएगी कोई कम कमाएगी, लेकिन फ्लॉप होने का और ये बहुत बड़ा इशू ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर ये क्लैश अवॉइड किया जाता तो दोनों ही फिल्मों को बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिलती बॉक्स ऑफिस से लंबा पैसा बटोरने की। वैसे बाय अरब सैयारा की कमाई से भी बहुत खुश हैं और वॉर 2 भी अगले 10 दिनों में रिलीज होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है वॉर 2 वर्सेस कुली की इस जंग में। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वॉर 2 कुली से थोड़ा सा आगे है, क्योंकि वहाँ एनटीआर जितना इफेक्ट डाल पा रहे हैं मूवी में उतना आमिर खान शायद ना डाल पाएँ नॉर्थ में। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।